मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंत का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आज फिर ये मौका दिया कि उसका दिया हुआ कलाम आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। जैसा कि आपने तिलावत को सुना है, तो हमारी जो सुनहली आयत है वो 18वीं आयत है। वो आपके लिए एक बार पढ़ता हूँ। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। तो हमारा जो उन्वान है वो है कामयाबी का इम्तहान। तो कामयाबी तो खुदावंद हमें देता है, तो क्या हम उस कामयाबी पर उसकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक कायम रहते हैं या हम उससे भटक जाते हैं। तो इसको सीखने के लिए आइए खुदावंद से रहनुमाई मांगे। कादिर मुतलक और अब्दी ज़िंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू अपने नाम के जलाल के लिए अपने नाचीज़ बंदों का इस्तेमाल करता है। आसमानी बाप, शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम ए खुदावंद तेरी प्रस्तिश में, तेरी इबादत में और तेरे कलाम को सुनते हुए गुजार सकें। आसमानी बाप, आज के कलाम के लिए दुआ करते हैं कि पाक रूह का मसा दे, ताकि ए खुदावंद वो मुझे कलाम की तरतीब अता करे, अल्फाज की अदायगी अता करे, और ए खुदावंद मुझ में जो खामियां हैं, कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं वो दूर करे। और ए खुदावंद तेरा पाक कलाम मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझे सिखाने वाले हो। और ए खुदावंद तेरे लोगों के साथ शेयर करो, और ए खुदावंद वो उसे सुने, समझें, उस पर अमल करें और 100 गुना फल लाकर तेरी बरकत हासिल करें। हमारी टीम जो यहाँ मौजूद है और ऑनलाइन बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं, ए खुदावंद हम सब के दिलों को, ख्यालों को अपने कलाम की जानिब लगा, ताकि ए खुदावंद हम अच्छे से सीखें और बरकत पाएँ। जो कुछ मांगा है सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पा लेते हैं, आमीन। कामयाबी जो है उसके दो पहलुओं पर गौर करेंगे। जो मसीह हैं, जो खुदा को मानने वाले हैं, उनका यही मानना है कि हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली, हमारी कामयाबी खुदावंद की तरफ से तोहफ़ा है। लेकिन एक दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग अपनी काबिलियत, अपनी तालीम, अपने टैलेंट को सामने रखते हैं कि ये कामयाबी, ये खुशहाली, ये तरक्की हमारी तालीम की वजह से है, हमारे टैलेंट की वजह से है, हमारी मेहनत की वजह से है। तो इस पे गौर करते हैं। अभी हमने जो तिलावत सुनी तो उसमें है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम है। तो वो देखें कि वो क्या अहद है। खुदावंद ने वो अहद हमसे बांधा, और उसको देखने के लिए इस्तिश्ना 7 बाब उसकी 9वीं आयत में देखेंगे। सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफ़ादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। किन के साथ अपना अहद बांधता है? जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, जो उसके दिए हुए आइन, अहकाम, कवानीन, शरीयत पर पूरी तरह अमल करते हैं, और उनको खुदावंद जो है वो बरकत देता है, तरक्की देता है। हम मसीही लोग जो खुदा के पैरोकार हैं, जब हमें कामयाबी मिलती है तो हम यही समझते हैं कि ये कामयाबी खुदावंद ने तोहफ़े के तौर पर दी है। हमारी सारी कामयाबियाँ, हमारी सरफराजी, हमारी खुशहाली और तरक्की सब खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद की तरफ से हमारे लिए ये इनाम है, ना कि हमारी अपनी काविश, हमारी अपनी मेहनत, हमारी काबिलियत, हमारी जहानत। ये मुकम्मल तौर पर खुदावंद से हमारे लिए तोहफ़ा है। सारी कामयाबी का ज़रिया हमारा खुदावंद है। सारी नेमतें, सारी बरकतें, सारी खुशहाली, सारी तरक्की खुदावंद ने ही अता की है। अगर आप ज़हीन हैं और अच्छी सेहत व तंदुरुस्ती के मालिक हैं और आपको नित नए तरक्की के मौके मिलते हैं और खुदावंद के फ़ज़ल से आपकी तालीम भी बहुत अच्छी है और खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे रहा है, तो यकीनन आपको पहले से ज़्यादा खुदावंद का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। दुआ बंदगी में ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत है।
जितनी ज़्यादा कामयाबी उतना ही ज़्यादा खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है, खुदावंद को वक्त देना है, खुदावंद का शुक्र अदा करना है। इस सारी तरक्की, इस सारी कामयाबी के लिए खुदावंद को ही मुबारक कहना है, खुदावंद का ही शुक्र करना है। हमें अपने आप पर बिल्कुल फ़ख्र, तकब्बुर, गरूर नहीं करना चाहिए। हमें इस कामयाबी के लिए खुदावंद के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ झुकना चाहिए। उसका जितना भी शुक्र किया जाए कम है। ये आपकी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये खुदा का दिया हुआ तोहफ़ा है, इनाम है, उसका करम है, उसका रहम है, जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए उसने हमें अता किया है। उसके साथ साथ चलने में, उसके साथ साथ रिश्ता कायम रखने में, उसके साथ साथ उसकी जो कलाम है उस पर अमल करने के बदले में खुदावंद ने ये हमें ईमान दिया है, ये हमें इनाम दिया है। हमारी सारी वफ़ादारी, ईमानदारी और ताबेदारी खुदावंद के साथ हमेशा कायम रहनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद हमेशा हमारे साथ वफ़ादार रहता है। ये जो कामयाबी है ये हमें मुकम्मल तौर पर खुदावंद की तरफ से मिलती है। ये हमारा ईमान, यकीन और भरोसा है कि हमारी सारी कामयाबी खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद ने जब हमें कामयाबी देनी होती है तो खुदावंद उसके लिए पहले से ही हमारी जो राह है, तरक्की की राह है, उसको हमवार करना शुरू कर देता है, हमारे लिए मौके पैदा करना शुरू कर देता है। हमारी मकबूलियत जो है वो हमारे बॉस की नज़र में, हमारे मालिक की नज़र में बनाता रहता है। उसके लिए हम एक देखते हैं, वाक़या देखते हैं पैदाइश 39 बाब उसकी 23वीं आयत में। ये वाक़या है कि जब यूसुफ को उसके भाई जो है फ़रोख्त कर देते हैं, उसको जो है जो ख़रीद लेते हैं, मिस्री जो है वो ख़रीद लेते हैं और जाकर उसको मिस्र में वो उसको आगे वहाँ बेच देते हैं। तो ये करते कराते यूसुफ जो है वो कैद में चला जाता है। अब वो कैद में खुदा मतलब इस मुश्किल में भी वो खुदावंद के साथ वफ़ादार है, खुदावंद के साथ साथ चल रहा है, खुदावंद के अहकाम की पासदारी कर रहा है, खुदावंद की पाक मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है। तो खुदावंद ने उसे दरोगा जो जेल का इंचार्ज था उसकी नज़र में मकबूल ठहराया और उसने क्या किया, इसको सारी ज़िम्मेदारी जो है जो दरोगा की थी, जो इंचार्ज की थी, वो यूसुफ को सौंप दी और अपनी ज़िम्मेदारी से बेफ़िक्र हो गया, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से था। ये खुदावंद की तरफ से यूसुफ की कामयाबी थी, यूसुफ की दुआओं का, यूसुफ का खुदा के साथ चलने का ये उसका इनाम था, ये उसकी तरक्की थी। तो खुदावंद ने उसे सरफराज किया और वो दरोगा जो है वो बेफ़िक्र होकर रहता था कि अब मेरा जो है सारा काम है एक नेक बंदे के हाथ में, खुदा के बंदे के हाथ में आ गया है। और यूसुफ को कैद खाने का इंचार्ज बना दिया और यूसुफ पर इतना भरोसा और यकीन था कि उसने सारे काम यूसुफ को सौंप कर खुद पुरसुकून हो गया और ये सब कामयाबी खुदावंद की तरफ से थी। तो पैदाइश 39-23 आयत में है, और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफ़िक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकमालमंदी बख्शता, खुदावंद उसको खुशहाली बख्शता, खुदावंद उसको तरक्की बख्शता। फिर हम देखते हैं कि जब मूसा की वफ़ात हो गई तो यशवा सामने आया, तो यशवा को भी खुदावंद ने उससे भी वादा किया कि मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। यशवा से भी खुदावंद ने वादा किया कि मैं तुझे तरक्की दूँगा, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, और लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी। खुदावंद ने इस सारी कामयाबी के लिए, इस तरक्की के लिए, इस खुशहाली के लिए खुदावंद ने यशवा से क्या हुआ, एक शर्त रखी। और वो शर्त क्या थी? यशवा की किताब पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं, तू फ़कत मजबूत और नहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर इस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, इससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए
तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। और 8वीं आयत की आखिरी हिस्सा है, जो कुछ उसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकमालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावंद कामयाबी देगा, लेकिन वो कहता है, वो हमसे बदले में क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि हम उसकी ईमानदारी से, वफ़ादारी से और अज्ज़ो खाकसारी से उसकी इबादत करें, उसके साथ साथ चलें। जैसा उसने कहा है हम उस पर मनोवन अमल करें, ना दाएं मुड़ें ना बाएं मुड़ें। तो जैसा उसका फरमान है वैसे चलते रहें तो हमें हर तरफ से खुशहाली, तरक्की और कामयाबी नसीब होगी। और बाज़ दफ़ा होता है कि जब हम अपनी इस तरक्की पर फ़ख्र गुरूर करने लगते हैं तो फिर वो हमसे छिन जाती है, वो बरकत हमसे ले ली जाती है, वापस ले ली जाती है, क्योंकि हम उस अहद पर कायम नहीं रहे। खुदावंद तो अपने अहद पर कायम रहता है, वो तो हमेशा हमसे वफ़ादार रहता है, लेकिन जब हम जो है दाएं बाएं मुड़ते हैं तो फिर खुदावंद हमारे साथ नहीं रहता। ये तरक्की क्या होती है कि जो काम हम खुदावंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते हैं फिर हमें उसमें कामयाबी नहीं मिलती। खुदावंद ने अपने कलाम मुक़द्दस में हमें जिन जिन कामों से मना फरमाया है और हमसे वो सरजद हो जाते हैं या हम खुद ही कर लेते हैं तो हमें फिर कामयाबी, तरक्की, खुशहाली नहीं मिलती। हम फिर उन्हीं मुश्किलात में, उन्हीं परेशानियों में घिर जाते हैं जिनसे हमें छुटकारा मिला था, क्योंकि हम खुदावंद के साथ वफ़ादार नहीं रहे, उसके फरमाबरदार नहीं रहे। तो उसके बदले में फिर हमारी बरकतें और हमारी तरक्की और हमारी खुशहाली रुक जाती है। और जब हम कोई भी काम अपनी अकल, अपने फ़हम और अपनी समझ से करते हैं और खुदावंद को अपनी इन बातों में शामिल नहीं करते तो फिर हम कामयाब नहीं होते। खुदा का बंदा सुलेमान नबी हमें सिखाता है इमसाल 21 बाब और 30 और 31 में, वो खुदा का बंदा जो है वो फरमाता है, कोई हिकमत, कोई फ़हम और कोई मशवरत नहीं जो खुदावंद के मुकाबिल ठहर सके। जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फ़तेह याबी खुदावंद की तरफ से है। तो जब हम खुदावंद को साथ लेकर चलते हैं तब हम कामयाब होते हैं, लेकिन जब अपनी जहानत, अपनी अकल और अपनी मशवरत और अपने फ़हम पर अमल करना शुरू करते हैं तो फिर खुदावंद हमें हमारे हाल पे छोड़ देता है। कहता है कि ठीक है, अपनी अकल से करना है तो फिर जैसा होता है करो, फिर हमें कामयाबी नहीं मिलती। और होता है भाई कि जब हम क्या करते हैं, अपने आप पर फ़ख्र करना शुरू कर देते हैं तो फिर भी जो है हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी हमसे छिन जाती है। तो इसी तरह और है, जब हम अपनी कामयाबी के लिए खुदा से दुआ करते हैं तो उसकी भी चंद मिसालें हैं कि हम अपने मकसद के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने जो है ज़ाती तरक्की के लिए जब खुदावंद के सामने फरियाद करते हैं, दुआ रखते हैं तो खुदावंद हमें उसमें कामयाबी अता करता है। इसी तरह पैदाइश 24 बाब 12 आयत में वाक़या है कि जब इब्राहिम नबी जो है वो अपने नौकर से, अपने खादिम से कहता है कि जाके इसहाक के लिए बीवी तलाश करे, तो मेरे रिश्तेदारों में जाना। अब जो मुलाजिम है, खादिम है, उसको पता नहीं है कि रिश्तेदार कौन है। ये पता था कि नहूर की बेटी है, वो जो है इब्राहिम के रिश्तेदारों में, नातेदारों में रहता है, नहूर उसका नाम है, लेकिन उसको पता नहीं था, ना उसने कभी वहाँ गया था और ना देखा था। तो वो क्या करता है, पैदाइश 24 बाब उसकी 12वीं आयत में, और कहा, ए खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका अब्राहम पर करम कर। देख, मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियाँ पानी भरने को आती हैं।
सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा घुमा दे तो मैं पानी पी लूँ, और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूँगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी से मैं समझ लूँगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। वो ये कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नहूर की बीवी मलका के बेटे बैतुएल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। तो उस खुदा के इस बंदे ने, अब्राहम के खादम ने जो खुदा से दुआ की, खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की, और जैसा उसने कहा कि वो लड़की आए और ऐसा कहे तो वैसा ही हुआ, तो उसको वो मिल गई। मतलब खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। इसी तरह जो है जब अपनी ज़ाती तरक्की के लिए भी करनी हो तो तब भी खुदावंद जो है वो हमारी दुआ सुनता है। तो उसके लिए नहमिया पहला बाब उसकी 11वीं आयत में देखते हैं कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदे की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा, और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अपने बंदे को कामयाब कर और इस शर्त के सामने उस पर फजल कर। तो खुदावंद के जो बंदे हैं जो भी काम करते हैं खुदावंद के नाम के जलाल के लिए भी करते हैं, तो पहले खुदावंद से रहनुमाई मांगते हैं, पहले खुदावंद से अर्ज़ करते हैं, पहले खुदावंद से अपनी मुनाजात कर लेते हैं कि खुदावंद हम तेरे नाम के जलाल के लिए ही ये काम करने जा रहे हैं, तो अपने नाम को जलाल दे। तो खुदावंद उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता, खुदावंद उनकी दुआएं सुनता है और उनको कामयाबी से हमकिनार करता है, खुदावंद उनको तरक्की देता है और दूसरों की नज़र में कामयाब बनाता है। अच्छा, कामयाबी की राह में कुछ रुकावटें हायल होती हैं, वो क्या होती हैं जी? तकब्बुर, गरूर या फ़ख्र करना। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा तवारीख 25 बाब 19 आयत में युआस बादशाह जो है वो यहूदा के बादशाह इमसिया से बात करता है जी। तू कहता है देख मैंने अदूमियों को मारा, सो तेरे दिल में घुमंड समाया है कि फ़ख्र करे, घर ही में बैठा रहे, तू क्यों अपने नुकसान के लिए दस्त अंदाज़ी करता है? तू भी गिरे और तेरे साथ यहूदा भी। मतलब वो जो है युआस बादशाह उसको कहता है कि मैं एक बादशाह है, उसने मेरी इंसल्ट की है तो मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ, मैं उस पर जंग करना चाहता हूँ, उस पर हमला करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि इसमें खुदावंद की मर्ज़ी नहीं है, तू अपने दिल में ये क्यों गरूर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है, घुमंड कर रहा है कि मैं उनको मार लूँगा। अगर खुदावंद की मर्ज़ी नहीं है तो तुम भी मरोगे और हमें भी जो है वो इस जंग में नुकसान पहुँचाओगे, तो अपने आराम से वहीं पे बैठा रहो। तो खुदावंद जो है, हम जब खुदावंद के करीब होकर उससे हम जो भी दुआ मांगते हैं तो वो क्या करता है, हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है और बदले में हमें सरफराजी देता है और कामयाबी देता है। और एक और रुकावट होती है नाशुक्री करना, शुक्रगुजारी की कमी होना। बाज़ दफ़ा जो है वो हम खुदा को भूल जाते हैं, और जब खुदावंद हमें तरक्की देता है तो हम खुदा को भूल जाते हैं, हम फ़ख्र करने लगते हैं कि ये सारा जो क्रेडिट है वो हमारी मेहनत और हमारी जहानत और हमारी अकल को जाता है। इस्तिश्ना 32 बाब उसकी 18वीं आयत में है, तू उस चट्टान से गाफिल हो गया जिसने तुझे पैदा किया था, तू खुदा को भूल गया जिसने तुझे खलक किया। तो हम ये भूल जाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, हमारी तरक्की, हमारी काबिलियत, हमारी अकल, हमारा फ़हम, हमारा रुतबा सब खुदावंद के वसीला से है। और इस्तिश्ना 8 बाब उसकी 11वीं आयत में, सो ख़बरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ मानना छोड़ दे। जब हम खुदावंद के हुक्मों को भी मानना छोड़ देते हैं, उस पर अमल नहीं करते, तो हमसे जो बरकतें मिली होती हैं वो छिन जाती हैं, वो हम पर कायम नहीं रहती। हमें जब खुदावंद कामयाबी देता है, सरफराजी देता है, खुशहाली देता है, तो हमें बढ़कर
जितना वक्त खुदावंद को देते हैं उससे बढ़कर उसका शुक्र अदा करना है, उसका शुक्रगुज़ार होना है और खुदावंद से यही कहना है कि खुदावंद ये सब कुछ जो हमें मिला है वो तेरी पाक मर्ज़ी की बदौलत है, तेरी तरफ से ही हमें ये इनाम मिला है, ये सारी तरक्की हमारी तेरी तरफ से है, ये सारी खुशहाली, सारी कामयाबी खुदावंद तेरी तरफ से है। हम किसी लायक नहीं, हम किसी काबिल नहीं, सब कुछ तूने हमें जो है ये कामयाबी अता की है। और फिर रोमियो पौलुस रसूल जो है वो रोमियो के ख़त पहले बाब और उसकी 21वीं आयत में भी हमें कहते हैं, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुज़ारी ना की, बल्कि बातिल ख़यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। इसमें जब हम खुदावन की बरक़ात का शुक्र अदा नहीं करते तो फिर हम ना समझ अकल के हवाले हो जाते हैं, हमसे कोई ऐसे उल्टे सीधे काम होना शुरू हो जाते हैं कि जो हमारी बदनामी का बायस होते हैं, हमारी फिर नेक नामी नहीं रहती। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद की पाक मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं तो खुदावंद हमें सरफराजी अता करता है, खुदावंद हमें कामयाबी अता करता है, खुदावंद हमें खुशहाली अता करता है और हमें बरकत पर बरकत देता है। और हम देखेंगे उसमें कि खुदावंद जो है सारी खुशहाली, सारी तरक्की का वही मालिक है, वही हमारे लिए वक्त मुकर्रर करता है कि कब उसने हमें ये तरक्की अता करनी है, कब हमें उसने खुशहाली देनी है, कब वो हमें जो है और सरफराज करेगा। और जब इतनी सारी नेमतें, बरकतें हमें खुदावंद देता है तो हमें खुदावंद के साथ साथ चलना चाहिए। हमारा हक बनता है कि हम उसके साथ अपना रिश्ता और मजबूत करें, हम खुदावंद का और दिल से शुक्र करें, अपने घराने को साथ लेकर बैठकर खुदावंद का शुक्र करें, अपने बच्चों के लिए खुदावंद का शुक्र करें और उनको जैसे हमने देखा कि हम अपने मकसद के लिए भी दुआ करें तो खुदावंद अपने बंदों की दुआएं सुनता है। तो बच्चों की नेक राह पर चलने के लिए दुआ करें, बच्चों को खुदावंद के हाथ में सौंपें तो यकीनन खुदावंद जो है हमारी इस दुआ को सुनेगा और उसका जवाब देगा और हमें सरफराजी बख्शेगा, हमें तरक्की देगा और हमें कामयाबी देगा। तो एक वाक़या आपसे साथ शेयर करता हूँ। मोहम्मद अली क्ले जो है वो बॉक्सर था, तो बहुत हैवी वेट चैम्पियन जो है वो माना जाता था। उसने 61 मुकाबलों में से 56 मुकाबले जो हैं वो जीते थे और उसका तकिया कलाम या उसका नारा होता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं जो है वो सबसे अजीम हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ। तो एक बार वो हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो जो फ़्लाइट अटेंडेंट है या एयर होस्टेस है वो देखने आई कि पैसेंजरों में से किस किस ने सीट बेल्ट बांधे हैं, किसने नहीं बांधे हैं, वो उनको कहे कि वो सब जो है वो सीट बेल्ट बांध लें। अच्छा, इस तरह वो सब कहते कहते जब मोहम्मद अली की सीट पर के पास पहुंची तो उसने कहा कि सर आप सीट बेल्ट बांध लें। तो उसने कहा मैं चैम्पियन हूं। तो उसने उसे देखकर कहा कि मैं चैम्पियन हूं और मैं सुपरमैन हूं और सुपरमैन को बेल्ट बांधने की ज़रूरत नहीं होती। फ़्लाइट अटेंडेंट ने मुस्कुराते हुए बड़ी शायदगी से जवाब दिया कि सर जो सुपरमैन होता है उसको तो जहाज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, वो तो ऐसे ही उड़ के चला जाता है, तो आप तो जहाज़ में बैठे हैं। तो ये बात सुनकर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ कि मैं जो इतना बन रहा था कि मैं हैवी वेट हूँ, मैं चैम्पियन हूँ, तो उसने मुझे कहा, तो उसने फिर क्या शर्मिंदा होकर उसने जो है वो सीट बेल्ट बांध लिया। इसे अपने हैवी वेट होने पर तकब्बुर था, फ़ख्र था, गरूर था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन कुछ जगहों पर अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, हमें सिस्टम की बात माननी पड़ती है। तो हमें जो खुदावंद ने हमसे अहद बांधा है और हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जो फैमिलियाँ खुशहाल हैं, बंगला है, गाड़ी है, तो वो खुदावंद ने क्या कहा कि 1000 पुश्त तक, तो उनके जो बाप दादा थे वो खुदा की राह पर चल रहे थे, तो उनके बदले में जो उनसे वादा था
उन वादे को देखते हुए खुदावंद ने उन फैमिलियों को नवाजा है। तो हम खुश होते हैं देख कर कि खुदावंद ने उनको बरकत पर बरकत दी है, और वो उस शुक्रगुजारी को, खुदावंद के साथ रिश्ते को कायम रखेंगे तो और बरकत पर बरकत मिलेगी, और तरक्की करेंगे, और खुशहाली मिलेगी, और कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर हम नहीं चलते तो खुदावंद अपना अहद कायम नहीं रख सकता। क्यों? कि हम वफ़ादार नहीं रहे, हम खुदावंद से के ताबेदार नहीं रहे, हम जो खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है उस पर मनोवन अमल नहीं कर रहे, हम अपनी राह से हट गए, हम अपने वादे से हट गए। तो जब हम हट जाते हैं तो खुदावंद जो है वो अपनी बरक़ात जो हैं वो फिर हम पर निछावर नहीं करता, वो हमें सारी बरकतें नहीं देता, क्योंकि हम अपने वादे से फिर गए हैं, हम अपने वादे पर कायम नहीं रहे। तो खुदावंद जो है वो कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा खुदा है, वफ़ादार खुदा है। तो अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि क्या हम जो हमें खुदावंद ने कामयाबी दी है उसको अपना फ़ख्र समझ रहे हैं, अपना गुरूर समझ रहे हैं, अपना टैलेंट समझ रहे हैं, अपनी मेहनत समझ रहे हैं। तो खुदावंद से माफ़ी मांगें और इसका सारा क्रेडिट खुदावंद को दें। और जो बहन भाई अपनी हर कामयाबी के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कामयाबी के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, तो खुदावंद उन बहन भाइयों को अपनी पनाह में रखे और अपनी और बरकतों से माला माल करे। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे।